हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो का टॉपिक चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से है, जिसमें हम सीखेंगे स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम। इस वीडियो में जो पॉइंट डिस्कस करेंगे, पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशन के बारे में समझेंगे जो स्फेरिकल मिरर और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हैं। उसके बाद हम वो रूल समझने की कोशिश करेंगे जिससे इमेज फॉर्मेशन की पोजीशन के बारे में जान सकें, और लास्ट में हम रे डायग्राम बनाना सीखेंगे जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रे डायग्राम बनाने से पहले कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर किस तरह से होते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। कॉनकेव मिरर, मान लीजिए ये जो सरफेस है वो पॉलिश सरफेस है, तो उसकी जो दूसरी साइड होगी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। ठीक है, अगर ये अंदर की ओर बेंड है और सेंटर की ओर फेस कर रही है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो वो कॉनकेव मिरर होगा। इसका ठीक उल्टा, अगर ये बल्ट है आउटसाइड, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड की ओर बल्ट होती है, तो इस टाइप के मिरर को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। पहली डेफिनेशन पोल है। पोल क्या होती है? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है किसी स्फेरिकल मिरर की, उसका जो मिड पॉइंट होता है उसको हम पोल कहते हैं, और इसको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो कॉनकेव मिरर है वो इनवर्डली कर्व्ड होता है, उसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो पोल होगा। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में ये बल्ट आउटवर्ड होता है, और ये जो स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट होता है वो उसका पोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ये देखिए, ये जो स्फेरिकल मिरर है वो किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होता है, उसी से बनाया जाता है स्फेरिकल मिरर। अब क्योंकि ये स्फीयर का पार्ट है, तो इसका मतलब उसका एक सेंटर भी होगा, तो वो जो सेंटर होगा उस स्फीयर का, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है कि अगर तो कॉनकेव मिरर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे होता है। ठीक है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ये पीछे होगा, यानी कि पॉलिश साइड के तरफ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट डेफिनेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है कि जो स्फीयर जिसका पार्ट है स्फेरिकल मिरर, उस स्फीयर का जो रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और मैथमेटिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। कॉनकेव मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो लेफ्ट साइड में नापा जाएगा, और कॉन्वेक्स मिरर में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो राइट हैंड साइड की तरफ नापते हैं। प्रिंसिपल फोकस जानने से पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में जान लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस कुछ नहीं होता, बस वो इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को ज्वाइन करते हैं। वो ये इट इज जस्ट अ इमेजिनरी लाइन, कोई ऐसी लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस जब पैरेलल बीम, ये पैरेलल बीम है और ये पैरेलल किसके है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक पैरेलल बीम आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो एक्चुअली मीट करती हैं किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, या फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किसी एक पॉइंट पर मीट करते हुए अपीयर होती है। क्लियर? या तो एक्चुअली मीट करती है कॉनकेव मिरर के केस में, या अपीयर करती है, मीट करना कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो उस पॉइंट को जहां पे वो मीट करती है या अपीयर होती है मीट करते हुए, उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो कॉनकेव मिरर है इसमें एक्चुअली मीट करती है, और कॉन्वेक्स मिरर में अपीयर करती है मीट करते हुए। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके केस में क्या होता है कि अगर पैरेलल बीम है तो वो स्प्रेड आउट हो जाती है। यहाँ पे देखिए सारी लाइट स्प्रेड, एक्चुअली तो स्प्रेड आउट हो रही है, लेकिन हमें ये पीछे मीट करती हुई अपीयर होती है। तो ये जो स्प्रेड आउट होती है इसका मतलब ये डाइवर्ज हो रही है। तो कॉनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर होता है। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, और ये जो रूल्स होते हैं अगर इनमें से किसी भी दो रूल्स को फॉलो करते हुए जहां पे भी दो रे इंटरसेक्ट करती हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहीं पे इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो पहले हम इन रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहला रूल है कि अगर एक रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच
कि जो इमेजिनरी लाइन होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो ठीक है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉन्केव मिरर के केस में ये फोकस से पास होगी, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है तो वो डाइवर्ज होगी, लेकिन वो अपीयर होगी फोकस से पास, प्रिंसिपल फोकस जो है कॉन्वेक्स मिरर का उससे पास होते हुए अपीयर होगी। तो ये पहला रूल है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर और a ray directing towards the principal focus of a convex mirror, in that case after reflection will emerge parallel to the principal axis। ठीक है, इसको रे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, एक इंसिडेंट रे है जो प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास हो रही है एक्चुअली इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो ये एक्चुअली पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये तो केस हुआ कॉन्केव मिरर का। अब आइए समझते हैं कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है। अब ये इंसिडेंट रे है, लेकिन ये किस तरफ डायरेक्टेड है टूवर्ड्स द फोकस। ठीक है, ये टूवर्ड्स द फोकस डायरेक्टेड है, लेकिन एक्चुअल में ये प्रिंसिपल फोकस से पास नहीं हो रही, ये डायरेक्ट हो रही है। तो इस केस में जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये रूल नंबर 2 है। थर्ड रूल के हिसाब से अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ। इसको रे डायग्राम से समझते हैं। अगर ये कॉन्केव मिरर का केस है, अगर ये एक्चुअली में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो उसी पाथ को रिट्रेस कर जाती है। इसका मतलब है कि उसी पाथ से बाउंस बैक कर जाती है। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास तो नहीं हो सकती, बट अपीयर्स टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दैट केस इट विल आल्सो रिट्रेस इट्स ओन पाथ, मतलब कि वो वापस उसी पाथ से लौट जाएगी। तो ये इसका रीजन हम समझने की कोशिश करते हैं। इसका रीजन ये होता है कि जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। यानी कि जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्शन रे के बीच का जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके जो एंगल होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो एक्चुअली कुछ नहीं होता, वो नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रे का एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो 0 डिग्री होगा। तो जाहिर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा, जिसकी वजह से उसी पाथ को वापस रिट्रेस कर जाएगा। ठीक है, तो यही केस है, यही सेम रीजन कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी है, जिसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाती हुई रे, अपीयर होती हुई रे वापस उसी पाथ को रिट्रेस कर जाती है। अब लास्ट रूल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है। अ रे इंसिडेंट ओब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस will follow the law of reflection, that is the angle of incidence will be equal to the angle of reflection with the principal axis। तो रे डायग्राम से समझते हैं। अगर कोई रे मान लो इस तरह से इंसिडेंट होती है कि वो एंगल बनाती है प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से मान लीजिए एंगल आई बनाती है, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी इस केस में। और उस केस में क्या होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कुछ नहीं है, बस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता हुआ एक रूल है। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी सेम है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के से अगर कोई रे ओब्लिकली इंसिडेंट होती है और एंगल आई को बनाती है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लास्ट रूल है। अब इमेज फॉर्मेशन के 6 केसेस हैं जिसमें ऑब्जेक्ट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट पोजीशन पे रखे हुए हैं, और उस पोजीशन पे कहाँ पे इमेज बनेगी उसके बारे में हम रे डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो पहला केस है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्रेजेंट होता है। इंफिनिटी पे मतलब जब रेज पैरेलल होती है। तो कौन से केसेस होते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, जैसे सन से लाइट आ रही है, मून से लाइट आ रही है, ये पैरेलल होती है। तो हम इसको मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्लेस्ड है। तो क्योंकि पैरेलल लाइट है तो वो क्या करेंगे, हम उसको इस तरह से फोकस करेंगे कि जो
पैरेलल बीम है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है और फिर वो फोकस पे फोकस हो जाती है। तो पैरेलल बीम हम बना लेते हैं, जो पैरेलल बीम आ रही है। अब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी तो हम दिखा नहीं सकते हैं, तो सिर्फ बीम दिखाते हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल बीम है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम एक बीम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल बीम है हमारी जो इंफिनिटी से आ रही है, जैसे सन की लाइट, मून की लाइट एटसेट्रा, या कोई भी पैरेलल बीम। तो ऑब्जेक्ट हम इंफिनिटी पे मान लेते हैं, ठीक है। अब रूल क्या कहता है कि रूल कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होके जाएगी, तो हमें उसको रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से की ओर डायरेक्ट करते हुए दिखाना है, ठीक है। तो ये हम कर देते हैं। तो ये हमारी रेज हैं जो पैरेलल बीम की हैं और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स द फोकस। तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी, हमेशा कोई दो रे अगर आपस में जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन, यहाँ पे रे सारी इंटरसेक्ट फोकस पे कर रही है, ठीक है। तो ये जो फोकस पे होगी तो इमेज का साइज क्या होगा, एक पॉइंट साइज की इमेज बनेगी, एट फोकस बनेगी और पॉइंट साइज बनेगी। अब यहाँ पे हमें बताना है कि जो इमेज बनेगी वो रियल है या वर्चुअल। ये जो इमेज मिरर के फ्रंट में होती है वो रियल होती है, क्योंकि हम इसको स्क्रीन पे ले सकते हैं, तो ये रियल है। और इन्वर्टेड, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होता है, तो ये रियल और इन्वर्टेड होगी और फोकस पे होगी। इस तरह से इसकी इमेज फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट हम करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, मान लीजिए बियॉन्ड सी पे है, ठीक है। बियॉन्ड सी मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बियॉन्ड सी मतलब सी से आगे अगर है, तो उस केस में इमेज का फॉर्मेशन होगी। तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, तो हम कोई से भी दो रूल जो हमने चार समझाए हैं, कोई से भी दो रूल को यूज कर सकते हैं और जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगी वही पोजीशन होगी इमेज की। तो देखते हैं कैसी होगी। तो पैरेलल रूल क्या है, कोई रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो हम पैरेलल बना देते हैं, तो वो फोकस से जाएगी। तो पहले तो हम फोकस से ले जाते हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जा रही है। दूसरा रूल होता है कि अगर कोई सा भी रूल कर सकते हैं। एक रूल है कि हम फोकस से करें, फोकस से ले जाएं और फिर वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दूसरा रूल आप क्या कर सकते हैं कि उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाएं और उसी पार्ट को वो रिट्रेस कर जाएगी। ये रूल्स तो हमने पहले भी समझा दिए, तो हमें बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये हम रूल को यूज कर सकते हैं, कोई सा भी रूल कर सकते हैं, और जिस भी रूल से करेंगे इमेज फॉर्मेशन उसी पोजीशन पे होगी, कोई दूसरी जगह पे नहीं होगी, ठीक है। तो ये हम मान लीजिए हम ये वाला रूल अप्लाई करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास थ्रू होगी और उसी को रिट्रेस कर जाएगी। तो ये रिफ्लेक्ट होती है, वापस बाउंस बैक हो जाती है, उसी पाथ को रिट्रेस कर जाती है। तो कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों रे का। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हमारा इमेज होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस से स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से, और दूसरी तरफ
दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये इमेज फॉर्मेशन बिटवीन सी एंड एफ होता है। एक तो ये है कि हम देख सकते हैं इसका साइज और इसका साइज में डिफरेंस है, ये छोटा है, इमेज फॉर्मेशन छोटा है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी बिटवीन सी एंड एफ। और एक ये है क्योंकि इमेज मिरर के आगे बन रहा है तो ये रियल होगा। ठीक है, दूसरा ये इन्वर्टेड होगा क्योंकि उल्टा बन रहा है, और इसका साइज ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज के साइज से बड़ा है, तो जो इमेज होगी वो डिमिनिश्ड होगी। इसके केस में क्या था कि हाईली डिमिनिश्ड होगी इंफिनिटी के केस में, लेकिन ये डिमिनिश्ड होगी। डिमिनिश्ड का मतलब ये अपने साइज से छोटी होगी। तो ये हमारा दूसरा है। तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख देते हैं एट एफ। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड और क्योंकि ये एक्चुअली मिरर के आगे बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, इसके केस में क्या होगा, बियॉन्ड सी के केस में पहला है एट बिटवीन सी एंड एफ, पहला तो पोजीशन है। दूसरा है कि साइज कैसा है, ये साइज इसका डिमिनिश्ड है क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज से बड़ा है तो ये डिमिनिश्ड होगी। डिमिनिश्ड का मतलब साइज छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगी। अब क्योंकि ये मिरर के आगे बन रहा है तो इसका मतलब ये रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं जब ऑब्जेक्ट एट सी होता है, तो हम ऑब्जेक्ट सी पे बना देते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो कोई से भी दो रूल यूज कर सकते हैं, और जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होगी। तो जो पहला रूल है वो ये कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है रे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, दूसरा रूल, अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो नहीं लेके जा सकते क्योंकि ये इसकी पोजीशन ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से है, तो हम ये वाला रूल लगा लेते हैं कि अगर रे फोकस से पास होके जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सी के नीचे इंटरसेक्ट करेगी। तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट के नीचे ही उसी पोजीशन पे इसकी इमेज बनेगी। तो कहां पे बनी, एट सी। और हम देख रहे हैं इनका साइज, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों इक्वल है। तो एट सी सेम साइज, ना डिमिनिश्ड होगी ना एनलार्ज्ड होगी, सेम साइज होगी। ठीक है, और ये तो हमें पता ही है कि ये रियल एंड इन्वर्टेड होगी क्योंकि ये स्क्रीन मिरर के आगे बन रही है तो रियल और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा बना हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस है बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं बिटवीन सी एंड एफ। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये हम वही रूल लगाते हैं कि पहला रूल है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी रे तो आफ्टर फोकस इट विल पास थ्रू द बाय द फोकस। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। तो पहली रे पैरेलल थी, फोकस से होके जाती है। अब दूसरे रूल के लिए हम क्या करते हैं कि फोकस से पास कराते हैं और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो हम दूसरा रूल लगाते हैं,
तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारी इमेज भी यही बनेगी। तो हमें इमेज बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। तो पोजीशन क्या है? बियॉन्ड सी, मतलब सी से आगे है। दूसरा है कि साइज क्या है? बड़ा है, तो एनलार्ज्ड हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो इमेज है वो मिरर के आगे बन रही है, मतलब रियल इमेज है, और उल्टी बन रही है मतलब इन्वर्टेड है, तो ये होगी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज होंगी इसकी। नेक्स्ट केस क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे प्रेजेंट हो, तो उस केस में क्या होगा? मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो पहला रूल क्या है? पहला रूल है कि अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से होके जाएगी। ठीक है, तो ये तो पहला रूल है। दूसरा रूल क्या कहता है कि कोई सा भी रूल लगा सकते हैं हम, फोर्थ रूल भी लगा सकते हैं कि अगर ये एंगल आई बनाता है पोल से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी का इक्वल एंगल है। ये यहाँ पे आपको मेजर करना पड़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है। लेकिन अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो हम सी की तरफ डायरेक्टेड करके दिखा सकते हैं। तो सी से मिला के ऑब्जेक्ट की टिप को हम कर सकते हैं। तो क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये सी की तरफ डायरेक्टेड है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेस इट्स ओन पाथ। तो हम ये बनाते हैं। तो ये क्योंकि सी की तरफ डायरेक्टेड थी, तो वापस उसी पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो लाइन है वो आपस में पैरेलल है। तो ये कहाँ पैरेलल है? इसका मतलब ये मीट ही नहीं करेगी। मतलब मीट हम कहाँ पे मानेंगे? इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी। दो पैरेलल लाइंस आपस में इन्फिनिटी पे मीट करते हैं, तो इमेज की पोजीशन क्या होगी? एट इन्फिनिटी। ठीक है। दूसरा, ऑब्वियसली क्योंकि मिरर के आगे बन रहा है तो रियल एंड इन्वर्ट, लेकिन साइज क्या होगा? हाईली एनलार्ज्ड। और पोजीशन तो इंफिनिटी है, और क्योंकि ये इमेज के आगे बनेगा तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा फोकस पे। अब लास्ट केस है कॉनकेव मिरर का कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो पहला क्या रूल है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो बना देते हैं। तो कहां से जाएगी? फोकस से होके जाएगी। तो ये हमने पैरेलल बना दिया और उसको फोकस से होकर रिफ्लेक्ट करा दिया। ठीक है, अब ये रूल्स को ही फॉलो कर रहे हैं हम, कुछ इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे। तो यहाँ पे ये पैरेलल है, फोकस से होके जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम सी से डायरेक्ट की ओर डायरेक्ट कर देते हैं और उसके बाद वो रिट्रेस करेगा इट्स ओन पाथ। ठीक है, तो ये जाएगी और ये रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी उसी पाथ से। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रे है वो फैल रही है, मतलब डाइवर्ज हो रही है। तो इसका मतलब ये मीट, क्योंकि डाइवर्ज कर रही है तो मीट तो कहीं करेगी नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। दो डाइवर्जिंग रेस आपस में मीट नहीं करती, तो कहाँ पे मीट करेगी? वर्चुअली मिरर के पीछे मीट करेंगी। ठीक है, तो इसको पीछे हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं।
तो ये यहाँ पे मीट कर रही है। अब यहाँ पे मीट कर रही है तो इसको हम इसकी इमेज फॉर्मेशन कर देते हैं, क्योंकि ये मिरर के पीछे है तो हम इसको डॉटेड, जो भी हम मिरर के पीछे दिखाएंगे चाहे रे हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, डॉटेड से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी इमेज है। अब इमेज कैसी है, एक तो देखते हैं कि ये मिरर के पीछे है पोजीशन इसकी, दूसरा ये है कि वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि मिरर के पीछे है, और यहाँ पे ये इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब सीधी बन रही है, उल्टी नहीं बन रही। ठीक है, एक ये हो गया, इरेक्ट है, वर्चुअल है, मिरर के पीछे है, तो पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड द मिरर। साइज क्या है, एनलार्ज है, बड़ा है। देखिए ऑब्जेक्ट से बड़ा है इमेज, तो एनलार्ज हो गया। और क्योंकि ये पीछे बन रहा है मिरर के, तो वर्चुअल है। और सीधा बन रहा है तो इरेक्ट एंड इरेक्ट। तो ये 6 केसेस हैं जो कॉनकेव मिरर से बने हुए रे डायग्राम्स हैं। इसको आसानी से उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। आइए हम एक क्विक रिकैप लेते हैं जिसमें कॉनकेव मिरर से बने हुए इमेजेस की डिफरेंट पोजीशंस के बारे में जानते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो पोजीशन ऑफ इमेज फोकस पे होगी, साइज हाईली डिमिनिश्ड और या पॉइंट साइज होगा, और नेचर जो होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर बियॉन्ड सी मतलब सी से आगे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन इमेज की बिटवीन एफ एंड सी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगी, और साइज भी डिमिनिश्ड होगा, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर सी पे रखा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होगा, तो पोजीशन ऑफ इमेज सी पर ही होगी और साइज भी सेम ही होगा, नेचर तो रियल एंड इन्वर्टेड ही है। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो बियॉन्ड सी बनेगा और एनलार्ज बनेगा, लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड तो होगा। अगर ऑब्जेक्ट एफ पे है तो पोजीशन जो होगी इंफिनिटी पे होगी, हाईली एनलार्ज्ड होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब ये जो लास्ट केस है एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में, इसकी जो पोजीशन होगी वो बिहाइंड द मिरर यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगा, एनलार्ज्ड होगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो ये टेबल है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। पहला केस है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्रेजेंट होगा। तो इंफिनिटी पे मैंने पहले ही बताया था कि इंफिनिटी से जो लाइट आती है वो पैरेलल बीम होती है। जैसे सन से या मून से कहीं से भी जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वहां से जो लाइट आती है वो पैरेलल होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि बस एक ही रूल इसमें लगेगा कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वहीं से हम इमेज फॉर्मेशन कर देंगे। तो हम पैरेलल बीम बना देते हैं पहले। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है, इंफिनिटी पे है। ठीक है, तो ये हमारा है। तो यहां से पैरेलल बीम आ रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ पे क्या होता है, कॉनकेव आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि कॉन्वेक्स मिरर में ये डाइवर्ज होती है लाइट। तो डाइवर्ज तो होती है, पैरेलल बीम के केस में क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे होती है वो डाइवर्ज तो होती है, बट इट विल अपीयर टू पास डायरेक्ट टुवर्ड्स द फोकस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हर पॉइंट पे जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा उस पॉइंट को हम फोकस से मिला देंगे और वहां से फिर हम रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो ये फोकस है और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। तो क्या करेंगे कि यहां से ही अपीयर होता है कि इट इज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द फोकस, बट एक्चुअली इट इज डाइवर्जिंग। ठीक है, तो यहां से ये क्या होगा, यहाँ से इंसिडेंट होगा और इधर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बट अपीयर करेगा क्या, फोकस की ओर डायरेक्ट होते हुए। सिमिलरली हम हर रे को इसी तरह से दिखा देंगे।
रिफ्लेक्ट होते हुए फोकस से। तो हम सेम यही रूल यूज करके हम फोकस से की ओर डायरेक्ट कर देंगे और उसके बाद हम रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो ये इसी तरह से सिमिलरली हम यहाँ और भी रेस करते हैं। तो ये जो पैरेलल बीम है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ज हो रही है, लेकिन फोकस पे मीट करते हुए अपीयर होती है। ठीक है, तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पे। तो एट एफ इसका साइज क्या होगा? ये पॉइंट साइज है, तो हाईली डिमिनिश्ड अब ये कहां बन रहा है? मिरर के पीछे बन रहा है। तो जो इमेजेस मिरर के पीछे बनती है हम उसको स्क्रीन पे तो ले नहीं सकते, तो वो रियल इमेज ना हो कि वर्चुअल इमेज होती है। तो वर्चुअल, और ये इरेक्ट बनती है, एंड इरेक्ट। अब लास्ट केस करते हैं जब ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल होता है। तो इसमें कोई केस नहीं है कि फोकस पे या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, क्योंकि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है? मिरर के पीछे। तो वहां पे तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस नहीं कर सकते, तो कहीं पे भी मिरर के आगे कहीं पे भी कर सकते हैं, तो कोई पोजीशन का कोई रूल नहीं है। तो सिर्फ यही एक रूल है कि बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल। तो मान लीजिए ये आगे रखा हुआ है, तो हम वही रूल्स इसमें जो रिफ्लेक्शन के रूल्स हैं वही इसमें लगाते हैं। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अपीयर टू डायरेक्ट टुवर्ड्स द फोकस, बट एक्चुअली इट इज रिफ्लेक्टिंग एंड डाइवर्जिंग। ठीक है, तो ये क्या होगा? अपीयर करेगा फोकस से जाते हुए, लेकिन एक्चुअली तो ये तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा दूसरी डायरेक्शन में। तो ये हो गया फोकस की पैरेलल, फोकस की ओर जाते हुए, और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? कोई सा भी रूल लगा सकते हैं कि हम फोकस की ओर डायरेक्ट कर दें और फिर वो पैरेलल हो जाएगा, या फिर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्ट कर दें और उसी पाथ को रिट्रेस कर जाएगा। तो कोई भी रूल लगा सकते हैं। तो हमने मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्ट कर दिया रे को, जिस भी रूल से लगाएंगे पोजीशन सेम ही आएगी। तो ये हमारी रे गई और अपीयर होगी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हम इसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, क्योंकि एक्चुअली में नहीं जा रहा, ये सिर्फ अपीयर हो रहा है। तो ये क्या होगा कि ये इस तरह से उसी पाथ को यहां से रिफ्लेक्ट बैक होगा। तो ये दोनों कहाँ पे अपीयर होगी? इंटरसेक्ट करते हुए इस पोजीशन पे। तो इस पोजीशन पे हमने इमेज फॉर्मेशन कर दी, ये डॉटेड कर दिया, और ये हमारा इमेज फॉर्मेशन है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये बिटवीन पी एंड एफ है, और इसका साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, मतलब डिमिनिश्ड है, और ये पीछे बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है तो वर्चुअल है, और सीधा बन रहा है तो इरेक्ट है। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। बिटवीन P and F, diminished virtual and erect। तो हमने क्या सीखा आज? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, उसकी 6 केसेस, और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, उसकी 2 केसेस। हमने उनका रे डायग्राम बनाना सीखा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब कॉन्वेक्स मिरर से बने हुए इमेजेस की पोजीशन के बारे में एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट
इंफिनिटी पे है तो उसकी जो पोजीशन होगी वो फोकस पे होगी लेकिन बिहाइंड द मिरर होगी। साइज उसका हाईली डिमिनिश्ड होगा या फिर कह सकते हैं पॉइंट साइज होगा। और नेचर तो क्योंकि बिहाइंड द मिरर है वर्चुअल एंड इरेक्टिव होगी। इसी तरह से अगर जो ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं तो पोजीशन जो होगी वो फोकस और पोल के बीच में होगी, बिहाइंड द मिरर होगी। और जो साइज होगा वो डिमिनिश्ड होगा और नेचर उसका तो जाहिर है वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो इस टेबल को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। अगर कोई भी डाउट है, माइंड में कोई भी डाउट आता है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।